हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम के ऊपर जो टॉपिक है इसे डिस्कस करने वाले हैं। जो आप लोगों का बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, तो उसी का जो एक टॉपिक है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के लिए और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जहां पर आपको और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में दिया गया है, एटलीस्ट 80% ऑफ वुमन एक्सपीरियंस नॉशिया एंड वॉमिटिंग। द टर्म मॉर्निंग सिकनेस इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन when symptoms usually disappear after the first trimester। तो यहाँ पर दिया गया है जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम है, एटलीस्ट 80% ऑफ वुमन जो हैं नॉशिया एंड वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है एक्सपीरियंस करती हैं, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम नाम दिया गया है। द टर्म मॉर्निंग सिकनेस इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन, और इसके लिए जो एक और टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ मॉर्निंग सिकनेस। जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम है उसके लिए मॉर्निंग सिकनेस टर्म भी जो है ये यूज़ की जाती है। दिस कंडीशन व्हेन सिम्टम्स यूजुअली डिसअपियर आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं नॉशिया एंड वॉमिटिंग के, ये थर्ड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है द माइल्ड फॉर्म अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वुमन एंड हर फैमिली, वेयर द सीवियर फॉर्म हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पर बताया गया है अगर फीमेल जो है वो माइल्ड फॉर्म में अफेक्ट होगी तो जो फीमेल है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होगी। लेकिन यदि जो फीमेल है वो सीवियर फॉर्म में सफ़र करती है तो इसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो हो सकता है डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। जो फीमेल है उसे हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ सकता है यदि जो सीवियर फॉर्म में हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम हो जाए उस कंडीशन में। डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, अनलाइक मॉर्निंग सिकनेस हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम इज ए कॉम्प्लिकेशन of pregnancy characterized by persistence, uncontrolled nausea and vomiting that persist beyond the 20th week of the pregnancy। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम है एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के टाइम पर। इस कंडीशन में जो फीमेल है उसमें अनकंट्रोल्ड नॉशिया एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक परसिस्ट रहते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम इज अ कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्रैक्टेबल नॉशिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। इस कंडीशन में जो वुमन है उसमें नॉशिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम वाली कंडीशन में। तो जैसे कि हमने देखा सिम्टम्स में नॉशिया एंड वॉमिटिंग हो रही है फीमेल को, तो एक्सेसिव नॉशिया एंड वॉमिटिंग होने के कारण जो फीमेल रहेगी उसमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर लॉस ऑफ 5% और मोर ऑफ प्रेगनेंसी बॉडी वेट। अब यहाँ पर बॉडी से जो है वाटर का लॉस होगा तो उसके कारण जो फीमेल रहेगी उसका वेट भी लॉस होगा। और यहाँ पर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, जिसमें पेशेंट में मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस मतलब जो कीटोन का लेवल रहेगा ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से फीमेल में फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। डिफ़िकल्टी विथ एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जो फीमेल है वो अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ करने में उसे डिफ़िकल्टी होगी। दिया गया है सिम्टम्स कैन बी एग्रीवेटेड बाय द हंगर, फटिग, प्री नेटल विटामिन स्पेशली दूस कंटेनिंग आयरन एंड डाइट। तो जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेटेड हो सकते हैं और ज़्यादा आ सकते हैं यदि जो फीमेल है वो हंगर, फटिग और प्री नेटल विटामिन जैसे कि आयरन वगैरह की टैबलेट्स लेती है, तो इसके कारण पेशेंट में और ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम होने के। तो यहाँ पर जो मेन कॉमन कॉज देखा जाता है दैट इज़ व्हाइल देयर आर न्यूमरस थ्योरीज रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ HCG। HCG इज़ अ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन।
तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं वो उसका रीज़न बताया जाता है कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, इसके इंक्रीज़ होने की वजह से फीमेल में जो एक्सेसिव वॉमिटिंग है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ और कारण भी सजेस्ट किए गए हैं, जैसे कुछ जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, बॉडी केमिस्ट्री मतलब कि एलिवेटेड लेवल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। वही बताया गया है कि यदि बॉडी में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके कारण ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल हेल्थ, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। HCG लेवल्स आर द हाईएस्ट एट द टाइम एंड डिक्लाइन आफ्टरवर्ड। तो जब भी HCG का लेवल हाईएस्ट पीक पर होता है उस टाइम पर ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर दिया गया है अनदर पोस्टुलेटेड कॉज ऑफ HCG इज एन इंक्रीज इन मैटरनल लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन डिक्रीजिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। और भी यहाँ पर एक कॉज बताया गया है, प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर में जो ईस्ट्रोजन का लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन की मोटिलिटी मतलब इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में नॉशिया एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस यदि देखे जाएं कि यदि पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वेट लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है, अल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है फॉर लॉस ऑफ HCl। ज़्यादा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यदि ये लॉस होगा तो अल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है। एंड हाइपोकैलेमिया मतलब कि जो पोटेशियम का लेवल है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद यदि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की जाए कि हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन में, तो फर्स्ट थिंग इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। हम फीमेल की हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, लीवर एंजाइम टेस्ट परफॉर्म कराएंगे, BUN इज़ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट परफॉर्म कराएंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट हमें परफॉर्म कराने हैं। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, तो प्रोमोटिंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन बैलेंस, क्योंकि फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है जिसके कारण फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, तो इसलिए हम जो फ्लूइड है उसे प्रमोट करेंगे, न्यूट्रिशन को बैलेंस करेंगे। मेंटेन NPO स्टेटस टू अलाउ GI ट्रैक्ट टू रेस्ट। NPO मतलब नील पर ओरल हमें पेशेंट को रखना है ताकि जो GI ट्रैक्ट है उसे रेस्ट मिल सके। एडमिनिस्टर एंटीएमेटिक की वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, तो एंटीएमेटिक मेडिकेशन वो होती हैं जो वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए हेल्प करती हैं। IV फ्लूइड देंगे, 5% डेक्स्ट्रोस IV फ्लूइड दे सकते हैं। प्रोमोटिंग कंफर्ट प्रमोट करेंगे। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एजुकेशन, फीमेल को सपोर्ट एंड एजुकेशन देंगे। अवॉइड फुल लाइंग डाउन फॉर एटलीस्ट 2 आवर आफ्टर ईटिंग, फीमेल को एडवाइस करेंगे कि वो खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 आवर तक लाइंग डाउन मतलब लेटे नहीं, फॉलोअर्स पोजीशन में ही रहें। अवॉइड फूड हाई इन फैट, और ऐसा फूड अवॉइड करने के लिए बोलेंगे जिसमें फ़ैट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो आज के वीडियो में हमने हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। आप मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के लिए हैंड रिटन नोट्स की PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है शुभ्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड करके वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स की PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।